ये जो सामने पड़ी आप कचड़े को देख रहे हैं, ये किसी गांव या बिहार से दूर किसी दूसरे जिले की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना की है। ये जो सामने पड़ी आप कचड़े को देख रहे हैं, ये किसी गांव या बिहार से दूर किसी दूसरे जिले की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना की है, जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। कुछ ही दिन में मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है और आप ये कचरे देखिए किस तरीके से, और आप इस सड़क को भी देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है या यहाँ पर कोई रहता नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगी कि इस इलाके में तकरीबन 5 से 8 लाख छात्र रहते हैं। जी हाँ, ये पटना का मुखर्जी नगर यानी कि मुसल्लमपुर हाट है। अभी जब मैं यहाँ से इस वीडियो को दिखा रहा हूँ और अपनी बातें को रख रहा हूँ, तो यहाँ पर गंदगी जो है और महक जो है इतनी है कि मुझे बोलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने खुली नाले जो है वो बह रही है और उसके ठीक ऊपर आप सड़कों पर देखेंगे तो आपको आते जाते हुए छात्र जो है उस सड़क पर आपको जरूर दिखेंगे। ये पटना का मुसल्लमपुर हाट है, जहां पर लाखों बच्चे अपने सपने को यहाँ पर बुनने आते हैं और पढ़ने आते हैं। और ये तस्वीर देखिए, बिहार तक की रथ भी जब इसी सड़क से गुजरी तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मुसल्लमपुर हाट में पढ़ने वाले और इस गंदगी को रोजाना झेलने वाले कुछ अभ्यर्थी हैं। किस तरीके से आप लोग रहते हैं यहाँ पर जब इतनी गंदगी है, सड़क आने जाने के लिए सड़क नहीं है और राजधानी है ये? देखिए, आज तो थोड़ा सा धूप है, आपको थोड़ा अच्छा स्थिति दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर बारिश पड़ जाए, यहाँ ठोंगना भर का कीचड़ पड़ता है और हम लोग जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ऐसी स्थिति हमेशा देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर कभी कोई विद्यार्थी लाइब्रेरी जाते हैं, फिर पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जाते हैं, इससे भी बदतर की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। और आप देखते हैं और यहाँ से जितना टीचर हैं, लाखों करोड़ों का यहाँ ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पर महान सर खान सर हुए, रहमान सर हैं और ज्ञानबिंदु सर, रोशनानंद सर हैं। देखते होंगे आप, खान सर इजराइल और यूक्रेन की बात करते हैं, जबकि यही हम लोग विद्यार्थी, यही उन लोग को हम इतना आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से जाते हैं। मुंह ढक करके जाना पड़ता है, यहाँ पर से नाक पर से रुमाल लेके जानी पड़ती है। ये ऐसा स्थिति है यहाँ पर से। आप सबसे बड़ी बात कि ये जो इलाका है, यहाँ से विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है? नगर आयुक्त की है, मेयर का है, विधायक या फिर सांसद? गलती किसकी है? या फिर उन बच्चों की जो यहाँ पर पढ़ने अगर आते हैं, इस गंदगी में यहाँ पर रहते हैं? क्या नाम है आपका? सुमित। महक रहा है खड़े हैं तो यहाँ पर। ये आदत बन चुका है। 3 महीने मानसून में यहाँ लड़का फुल पैंट नहीं पहन सकता है, जूता नहीं पहनता है, फुल पैंट नहीं पहनता जी, क्योंकि यहाँ पे घुटना भर पानी लगता है। देख सकते हैं कि कचरा डाल के डंपिंग यार्ड बना हुआ है और सारे लड़के इसी में अंदर घुसते हैं, पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी जानते हैं, यहीं पे जीवन यापन करना है। लेकिन सरकार कभी यहाँ सुध नहीं लेती है। आधे घंटे की बारिश में, 1 घंटे की बारिश में घुटने भर पानी जमा हो जाता है। पूरा हाट एरिया यहाँ कचरा और बजबजाते हुए रहता है। यही नीतीश कुमार जी का विकास है 15 साल में, जो कि बाहर निकल जाता है आधे घंटे के बारिश में। आधे घंटे की बारिश में नीतीश जी का विकास निकल जाता है, उछल उछल के बाहर निकलता है। कि देखे कि राज्य के लोग देखे कि जब राजधानी में ये हालत है तो शेष बिहार में क्या इन लोगों ने विकास किया होगा। तो तकलीफ होती है, कैसे रहते हैं यहाँ पर? मजबूरी है, बेरोजगारी है, कहाँ जाएंगे? इसी कचरे में रहना है। पैसे देते हैं, पैसे लगाते हैं और यही सुविधा प्राप्त होता है यहाँ पे। कि कहीं भी जाके अगर पैसा देंगे तो लोग सुविधा देता है। बिहार की सरकार को क्या कहेंगे जो बिहार में विकास का दावा करते हैं कि बिहार को 20 सालों में जो है नरक से निकाल करके स्वर्ग बनाया गया है? लानत देना चाहते हैं और इससे ज्यादा वो किसी चीज का हकदार नहीं है। चाहे स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे शिक्षा देख लीजिए। आज छात्रों का मांग है कि वैकेंसी दीजिए, वैकेंसी दीजिए। डोमिसाइल जब से लगा है वैकेंसी खत्म हो गया है। डोमिसाइल नहीं लगा हुआ था तो यहाँ वैकेंसी भर भर के आ रहा था, डोमिसाइल लगते ही वैकेंसी खत्म हो गया है। वोट देगा बिहारी। अभी एक लड़की गुजर रही है तो देखिए किस तरीके से नाक पर जो है हाथ रख के गुजरना पड़ता है। आप लोग को आदत हो गया है कि नाक पर हाथ रखकर गुजरते हैं? ना भी रखते हैं तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ का ये कंडीशन हो गया है कि हर एक साल ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना में लगभग 5000 से ऊपर लड़का को डेंगू होता है। ये मुसल्लापुर हाट जोन में 5000 प्लस लड़का को डेंगू होता है, इसमें 50 लड़का डेथ भी कर जाता है। ये स्थिति है यहाँ का। लेकिन अब मेयर साहब क्या कर रहे हैं, वार्ड पार्षद क्या करते हैं, विधायक जी क्या करते हैं,
सांसद महोदय क्या करते हैं, अब तो वही लोग जाने। रहा बात नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ई मुसल्लापुर हाट को पटना को श्रेणी में गांधी मैदान के उधर का हूँ मानते हैं कि पटना है, गांधी मैदान से इधर पटना सिटी तक ना जानते हैं कि पटना होगा, उनको ही पता ना है कि पटना होगा। अगर पता रहता तो कुछ न कुछ जरूर इसके लिए आज तक किए रहते। छात्र तो छात्र, कुछ यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। यहीं आप लोग रहते हैं, इसी आसपास इलाके में रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, यहीं रहते हैं। तकलीफ होती है यहाँ पर आने जाने में? सड़क जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ, दिक्कत है, यहाँ नाली है, रोड है, बहुत सा व्यवस्था गड़बड़ है जो आम जनता को परेशानी होती है सर। हाँ, अब जैसे देख लीजिए यही रोड है, आगे जाइएगा उधर रोड है, बहुत रोड में लोगों को कट कट के जाना पड़ रहा है। साल 2 साल ये स्थिति ऐसी है कि 20 साल पहले से ऐसी है? नहीं, इधर तो 3 साल से देख रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा, लगभग मोटा मोटी मान के चलिए। 2020 से पहले ठीक था? नहीं 20 से पहले ठीक क्या रहेगा, 20 से पहले तो जब विधायक जी आते हैं वोट मांगने के लिए, तुम लोग से आप लोग कुछ कहते हैं? कहते क्या है, वो तो सुनते क्या है। सुनते हैं कुछ और, कहते कुछ और है, सुनते हैं कुछ और। ये कबाड़ा सब सारा दिन ऐसा ही रहता है, मैंने सब दिन से। तो कहीं आए हैं जनता से पूछने के लिए कि आपको क्या दिक्कत है, जनता से पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या समझना चाहिए। कुछ लड़के हैं और खड़े हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से रहते हैं आप लोग इस जगह पर? अरे यहाँ बरसात में बहुत दिक्कत होती है। बरसात के समय में रूम से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें 1 फीट पानी रहता है नहर के ऊपर, समझ जाइए नहर इतना डीप है, नहर के ऊपर 1 फीट पानी, और बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और हम लोग हाफ पैंट पहन के निकलते हैं, फुल पैंट पहनना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है यहाँ की, और यहाँ की मेयर विधायक क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। देख जी, पढ़ाई कैसे करते? जब महकते रहता है रूम में तो महक जाता ही। मजबूरी में वैसे ही करना पड़ता है। सर केवल एक जगह नहीं, आप इस पूरे रोड को दिखाइए, यहाँ से लेकर के बकरी मंडी पुल तक आपको ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। आपको केवल एक जगह नहीं है, दिखाई किस तरीके से नीचे कीचड़ है। आप आगे देखिए तो कचरा पूरा भरा हुआ यहाँ पे बकरी मंडी पुल तक। ये केवल एक जगह नहीं है स्टूडेंट का इलाका। आप बाजार समिति पूरा यहाँ से पूरा बदतर स्थिति है। बाजार समिति, मुसल्लापुर हाट, भिगना पहाड़ी, आपको तो हल्का बारिश पड़ जाएगा तो ठेंगुना भर पानी आ जाएगा, आप जा नहीं सकते यहाँ पर। ऐसी स्थिति है यहाँ, ये सालों भर ऐसी स्थिति बनी रहती है। कोई देखने वाला, कोई सूद लेने वाला नहीं है यहाँ का। तकलीफ होता है आप लोगों को? सर तकलीफ क्या बताएं, ऐसा बन गया हम लोग को रहना पड़ता है। हमेशा डेंगू होता है, बीमारी होती है हमेशा। हमको सर आश्चर्य लग रही है सर, यहीं से रसिया यूक्रेन की युद्ध के बारे में बात हो रही है सर, और हम लोग का कोई सूद लेने वाला नहीं है सर, कोई सूद लेने वाला नहीं है हम लोग का, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बदतर स्थिति में हम लोग गुजरना पड़ता, रहना पड़ता है दिन रात। इसे 5 बार होकर के कभी लाइब्रेरी, कभी कोचिंग जाना पड़ता है, कभी सब्जी लेने जाना पड़ता है, इसी रास्ते होकर करके। केवल आप एक जगह नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा रास्ता आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको पूरा गायब है, पूरा देख लीजिए आप, और सबसे बात कर लीजिए। आप लोग को भी दिक्कत होती है यहाँ पे आने जाने में? बहुत दिक्कत होती है। बारिश होने के बाद तो इतना पानी लग जाता है, डेंगू, टाइफाइड, इस सबसे बहुत दिक्कत होता है। कभी साफ सफाई नहीं होती? कभी नहीं। क्या लगता है किसकी गलती होगी? तो गलती तो सरकार का न होगा। जिस दिन अगर कमिश्नर को यहाँ से गुजरना होता है तो पूरा इसको साफ सफाई किया जाता है, बैरिकेटिंग किया जाता है। बैरिकेटिंग क्या? हाँ, बैरिकेटिंग किया जाता है। उस दिन आपको लगेगा नहीं कि इतना सामने में ही मेरा रूम है, जितना दुकान का घर का वेस्टेज है इसी नाले में जाएगा, इसी नाले में जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे सीवेज प्लांट है, सीवेज प्लांट का सारा पानी इसी नाले से होके जाता है। हर 3 महीने पे या 4 महीने पे स्टूडेंट को डेंगू होना यहाँ पे कन्फर्म है। इतनी गंदगी है, यहाँ से आप गुजरिएगा तो आप चाहेंगे कि डेली यहाँ से कमिश्नर साहब गुजरे? वही तो, लेकिन जब चुनाव आएगा तब तो नेता आएंगे या अधिकारी पदाधिकारी आएंगे। अगर स्टूडेंट बात करेगा तो कहेंगे कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है, यही तो बात है। हाँ, अगर हम किसी के नेता के खिलाफ बोल दें यहाँ पे साफ सफाई नहीं है तो बोलेंगे यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए, पढ़ाई करने नहीं आए, पॉलिटिक्स करने आए हैं। अभी आप जब आए हैं बहुत अच्छी स्थिति है, बारिश आए तब यहाँ पे आइए, देखिए बारिश आएगा आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाइएगा, घुटना भर पानी होता है। आइए आगे, क्या दिक्कत होता है बताइए? घुटना भर पानी हो जाता है यहाँ पे। हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी, जाते हैं क्लास, जाते हैं टेस्ट देने जाते हैं लोग, बहुत दिक्कत होता है। ये रोड पूरा भर जाता है पानी से, नाला का पानी पूरा ओवर हो जाता है। जितना भी यहाँ पे चिकन मटन का दुकान है सारा वेस्टेज यहीं पे जाएगा, और आगे जाके वहाँ पे रुक जाता है, गंदगी देता है। जितना शहर का जितना भी पोल्यूटेड वेस्टेज है इसी नाले में जाएगा, और यहाँ से जाना गुजरना जो भी देखिए, जो भी लोग गुजरता है नाक पे हाथ रख के गुजरता है। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ इस सड़क को आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर
ये कह सकते हैं कि रोड़े पत्थर रखे गए हैं इसको भरने के लिए, गड्ढों को भरने के लिए। अब इस पर कोई गाड़ी कैसे चलाएगा, इस पर कोई बाइक साइकिल कैसे चलाएगा? पैदल चलने पर भी पैरों में चोट लगने की तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन एक तरफ कीचड़, दूसरी तरफ पत्थर और तीसरी तरफ नाला, और ऐसे में पटना के मुसल्लमपुर हाट में जो यहाँ के छात्र हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। बीमारी के बीच, बीमारी के खतरों के बीच यहाँ पर नौकरी का सपना पाल रहे हैं। पटना के मुसल्लमपुर हाट में आप सड़कों पर जहां देखेंगे आपको वहां कचड़े ही कचड़े दिखाई पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि गलती किसकी है? यहाँ के मेयर की, यहाँ के नगर आयुक्त की, यहाँ के वार्ड पार्षद की, यहाँ के विधायक की, या फिर यहाँ के सांसद की? कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा? कौन मुसल्लमपुर हाट के लोगों को इस कचरे और गंदगी से मुक्ति दिलाएगा? अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।